हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे फ्लैट बीम के बारे में। फ्लैट बीम क्या होती है और ये क्यों डाली जाती है और ये वर्क करती है और कितना लोड ले सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसे कि इसके अंदर ये जो मेरी स्क्रीन पे इंटरफेस है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कुछ ड्राइंग्स है। ये आर्किटेक्चर ड्राइंग है जिसकी जिसका मैं जिसकी मैं स्ट्रक्चर ड्राइंग बना रहा हूँ अभी। इसके अंदर ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है आर्किटेक्चर ड्राइंग का, ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है और ये टेरेस फ्लोर प्लान है और ये सेकंड है। तो ग्राउंड फर्स्ट सेकंड टेरेस और ये डोर विंडो शेड्यूल बना हुआ है, ये रहा। ठीक है। अब ये मतलब ठीक ठाक एरिया है इस बिल्डिंग का भी। ये अब इसके अंदर हो क्या रहा है, आर्किटेक्ट के पास से ये स्ट्रक्चर के लिए आई थी ड्राइंग। तो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले मैंने फ्रेमिंग प्लान बना के भेजे थे। ये मेरे पास इसका प्लिंथ का फ्रेमिंग प्लान है जिसके अंदर बीम आ रही है 230 बाई 300 की। ठीक है। इसी तरीके से ये फर्स्ट फ्लोर लेवल का फ्रेमिंग प्लान है, इसके अंदर बीम आ रही है 230 बाई 400 की। ठीक है। और ये आ रही है, आ रहा है सेकंड फ्लोर लेवल का फ्रेमिंग प्लान, इसके अंदर 230 बाई 400 की। और ये है हमारा टेरेस लेवल का फ्रेमिंग प्लान, इसके अंदर भी 230 बाई 400। तो अब हो क्या रहा है, ये सबसे पहले फ्रेमिंग गई थी, वहां से अप्रूव्ड हो गई है और स्ट्रक्चर के लिए गई थी। अब इसके अंदर इन्होंने ना एक दो जगह पे फ्लैट बीम की डिमांड रखी थी कि यहाँ पे हमें ये ये वाला एरिया आप देख रहे हो ना, यहाँ पे फ्लैट बीम बोलो, इसको हिडन बीम बोलो या कंसील्ड बीम, ये तीन चार वर्ड हैं जो यूज होते हैं। तो इनमें लोग कंफ्यूज होते हैं, फ्लैट बीम, हिडन बीम, कंसील्ड बीम। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये तीनों एक ही होती हैं। फ्लैट बीम, कुछ लोग फ्लैट बीम के नाम बीम का बीम का नाम यूज करते हैं, कुछ लोग कंसील्ड बीम यूज करते हैं, कुछ लोग बोलने के लिए हिडन बीम यूज करते हैं। बेसिकली हिडन बीम इसको इसलिए बोला जाता है, ये जो हमारी स्लैब थिकनेस होती है ना उसके साथ मर्ज हो जाती है। ये स्लैब के साथ ही मर्ज हो जाती है, इसकी कोई भी लटक नहीं होती। ये आप अगर जब ये बिल्डिंग कास्ट हो जाएगी और जहां पे हिडन बीम दी होगी तो आपको छत के नीचे ये दिखाई नहीं देगी, आप बिल्डिंग के अंदर खड़े होके देखोगे, आपको बस रूफ नजर आएगी, ये रूफ के अंदर वो छुप जाती है। तो जब रूफ के अंदर ये छिप जाएगी तो दिखेगी नहीं, इसलिए इसको लोग हिडन बीम बोल देते हैं। फ्लैट बीम इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्लैट होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि स्लैब के अंदर मर्ज हो जाती है, तो स्लैब के अंदर बिल्कुल फ्लैट हो गई है, कहीं से कुछ नहीं दिख रहा, आपको रूफ विजिबल होगी बस। अब कंसील्ड बीम क्या होता है, कंसील्ड बीम भी इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि स्लैब के अंदर ये मर्ज हो जाती है आराम से। तो अब है क्या, यहाँ पे अगर मैं आर्किटेक्चर ड्राइंग दिखाऊं, अब ये यहाँ पे अगर मैं लाइन लगा दूं यहाँ पे आपकी, ये यहाँ पे ऐसे देखोगे ना आप, तो ये यहाँ पे ये वाला एरिया है, ये यहाँ पे कॉलम आ रहा है मेरा। आर्किटेक्चर ड्राइंग में कॉलम लगे नहीं है, मैंने लगा के भेजे थे फ्रेमिंग में, तो इन्होंने ओवरलैप करके देख लिए तो वहां से अप्रूवल आ गया था। तो यहाँ पे ये लाइन लगाई है ना मैंने, यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं बीम दे देता हूँ तो इनका कहना है डाइनिंग एरिया और लिविंग रूम के बीच में ये बीम हमें नीचे दिखाई देगी, तो हम चाहते नहीं कि दिखे, आर्किटेक्ट चाहता नहीं है कि दिखे यहाँ पे। तो उसका कहना था आप हिडन बीम प्रोवाइड कर दो। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो हमारी हिडन बीम होती है वो कोई बहुत ज्यादा लोड तो नहीं लेती है। इस बीम ये जो हिडन बीम होती है वो शेयर फोर्स और डिफ्लेक्शन को संभालती है। अगर इंजीनियरिंग लेवल के अकॉर्डिंग देखोगे तो आप शेयर फोर्स और डिफ्लेक्शन को संभालती है, बट इसका जो डिजाइन होता है उसको आपको ठीक से ही प्रोवाइड करना होता है, वरना ये कई केसेस में फेल भी हो जाती है क्योंकि इसके इसकी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती। कई जगह लोग बड़ी बड़ी बीम भी हिडन बीम लगा देते हैं जिनमें थोड़े टाइम बाद क्रैक्स आ जाते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर का काम कर रहे हो तो पहले तो अवॉइड करने की कोशिश करो। हाँ, अगर छोटा बीम कहीं पे देना पड़ जाता है, स्पैन छोटा है, तो वहां पे आप दे सकते हो।
कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे मेरा स्पैन ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर मैं आपको मेजर करके दिखाऊं तो यहाँ पे मेरा स्पैन छोटा है। ये यहाँ पे 2.8 वो 8 मीटर का ही लगा लीजिए आप। इसमें दे सकते हो 3 मीटर का, ले सकते हो 4 मीटर का, बट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मेरे को इसकी सपोर्ट, इस पैनल की सपोर्ट इस तरफ भी मिल रही है। ये बीम लगा हुआ है नॉर्मल, और यहाँ भी बीम लगा हुआ है, यहाँ भी बीम लगा हुआ है नॉर्मल, और यहाँ भी, यहाँ तक। बस मेरे को यहाँ से यहाँ तक हिडन बीम देनी है तो मैं दे सकता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। जब हम हिडन बीम कहीं प्रोवाइड करते हैं ना, तो वहां पे हमारी स्लैब थिकनेस बढ़ जाती है। हमेशा आप ध्यान रखना इस चीज को। आप जहां भी हिडन बीम दोगे, या फ्लैट बीम या कंसील्ड बीम, तो आपकी स्लैब थिकनेस जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो जब भी आप वो हिडन बीम दो तो स्लैब थिकनेस का जरूर ध्यान रखना। जैसे कि आप देख रहे होगे, ये जो रेड रेड कलर का लिखा हुआ है, ये S1 S2, ये मैंने स्लैब की थिकनेस लिख रखी है। ये स्लैब की थिकनेस यहाँ पे मेरी 115 mm आ रही है, और यहाँ पे आ रही है 150 mm। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे अगर बीच में बीम मिल जाता तो यहाँ पे भी 115 हो सकती थी, बट यहाँ पे 150 mm ले लिए। ठीक है, अब ये 115 भी हो सकती है, 125 भी हो सकती है। 100 वैसे नॉर्मली 125 दी जाती है, 125 mm की स्लैब थिकनेस, 115 mm की कम ही प्रोवाइड करते हैं, बट थोड़ा कॉस्ट का इशू है तो हमने 115 mm ले लिए यहाँ पे। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा उसमें कॉस्ट में ही, बट ठीक है, किसी को अगर सेटिस्फेक्शन मिलती है तो आप दे सकते हो 125 की जगह 115। वैसे नॉर्मली 115 ही चलती है, वो 125 mm स्लैब थिकनेस आपको रखनी है। ठीक है, तो ये बिल्डिंग है 3 स्टोरी की, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड। तो 3 स्टोरी की बिल्डिंग है, तो उसके अंदर बीम की डेप्थ भी हमने जो ली हुई है 230 बाई 400। अब जैसे कि कहीं पे ऐसा केस आ जाता है आपके पास छोटा, कि फ्लैट बीम और हिडन बीम कंसील्ड बीम है देने का, तो आप देना। बट अगर अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई मेरे से ये कहे कि ये वाली बीम है, आप इसको फ्लैट बीम कर दो, मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं, आप ध्यान से देखना इसको, तो क्या ये पॉसिबल है फ्लैट बीम? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर इधर से भी बीम आ रही है और इधर से भी बीम आ रही है, तो ये सारी बीम रेस्ट करेगी। और ये या तो ये भी आप फ्लैट करोगे हैं तो इसके ऊपर रेस्ट होगी, और इसको भी फ्लैट करोगे तो रेस्ट होगी, बट ये काफी ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है। तो इतने बड़े एरिया में अगर आप फ्लैट बीम लगाओगे तो ये फेल हो जाएगी। तो आप जब भी फ्लैट बीम कहीं पे डालते हो हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इसका रेनफोर्समेंट ठीक होना चाहिए, और ये स्लैब की थिकनेस के साथ ये मर्ज होनी चाहिए, तभी आपकी फ्लैट बीम कहलाएगी। कई जगह पे होता क्या है, वो फ्लैट बीम लोग बना देते हैं 150 की, और स्लैब दे देते हैं 125 की, तो 25 mm की वो दिखती रहती है नीचे। फिर उसको प्लास्टर वगैरह करके या फॉल सीलिंग करके हटाना पड़ता है। फॉल सीलिंग में भी कॉस्ट काफी बैठ जाती है, तो लोग करते नहीं है। बट 25 का आपको टक दिखाई देता है, या तो उस पर आप पीओपी की कोई डिजाइनिंग करवाओ तभी छिपेगी, अदरवाइज नहीं। तो आपको फ्लैट बीम का मतलब है जितनी आपकी स्लैब की थिकनेस है। अगर आपकी फ्लैट स्लैब की थिकनेस 115 है तो आप 115 का फ्लैट बीम यूज करोगे। अगर 125 आ रही है तो आप 125 का यूज करोगे। अगर 150 आ रही है स्लैब थिकनेस तो आप 150 की फ्लैट बीम यूज करोगे। और अगर 200 आ रही है तो 200 का फ्लैट बीम यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जैसे मैंने बताया 150 की वो फ्लैट बीम, वो 150 स्लैब थिकनेस रखी है मैंने, क्योंकि यहाँ फ्लैट बीम आ गई, तो ये फ्लैट बीम की वो थिकनेस भी मेरी 150 होगी। थिकनेस बोलो या आप डेप्थ। अगर मैं इसका आपको एलिवेशन दिखाऊं, इसमें तो अभी मैंने ड्रॉ नहीं करा है यहाँ पे। हाँ, ये रहा, ये टेरेस वाला जो प्लान है इसमें ड्रॉ कर रखा है। तो इसके अंदर अभी हो क्या रहा है, ये फ्लैट बीम है, हिडन फ्लैट बीम, या वो अब हो क्या रहा है, ये इसका एलिवेशन बनाया गया TB8 का। तो ये TB8 यहाँ पे है, यहाँ से ये मतलब TB8 बस इतने एरिया में आ रही है फ्लैट बीम, ये। तो ये TB8 है, और ये यहाँ से यहाँ तक चल रही है,
यहाँ से यहाँ तक ये नॉर्मल बीम है, फ्लैट बीम खाली इतनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये नॉर्मल बीम है, तो इसका रेनफोर्समेंट कैसे डलेगा फ्लैट बीम का, अगर मैं एलिवेशन दिखाऊं आपको, तो ये देख रहे हो आप, ST1 ST2, ये तो स्ट्रप हो गई। अब इसका ये टॉप का रेनफोर्समेंट सीधा, ये फ्लैट बीम है, 150 mm की स्लैब थिकनेस आ रही है, उसी के साथ सीधा चला गया। यहाँ वाला रेनफोर्समेंट भी आ गया मेरा सीधा निकल के, और बॉटम वाला यहाँ पे बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे आगे ले आने की रेनफोर्समेंट जगह नहीं है, तो यहाँ पे बैंड कर दिया गया। तो जो टॉप का रेनफोर्समेंट है खाली आपका बीम का, वो स्लैब के अंदर सीधा जा सकता है फ्लैट बीम में, बॉटम का कभी भी नहीं जाता, क्योंकि वो बीम आपको, आप जहाँ पे स्लैब आ रही है वहीं पे कास्ट होगी, तो आप टॉप का रेनफोर्समेंट ही ले जा सकते हो। तो आप जब भी कोई ड्राइंग बनाओ है, और उसको क्या बोलते हैं, उसमें फ्लैट बीम डालते हो, तो उसका रेनफोर्समेंट भी ध्यान रखना। अब जैसे कि स्ट्रप दी है इसमें ST2, इसका एक टेबल होगा, अभी मैं बनाऊंगा ST1 ST2, यहाँ पे मैं इसको वो चेंज कर दूंगा, यहाँ पे 10 डाया का स्ट्रप दे दूंगा, या फिर अगर 8 डाया का दूंगा तो उसकी स्पेसिंग कम रखूंगा, ठीक है। यहाँ पे ST1 है, तो यहाँ भी स्ट्रप का भी जो टेबल बनेगा, उसके अंदर जो डिजाइन के अकॉर्डिंग स्ट्रप आएंगे, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पेसिंग डिसाइड होगी। ऐसी ST2 है, इसकी स्पेसिंग ज्यादा होगी, ST1 की कम होगी। तो आप जब भी फ्लैट बीम डिजाइन कर रहे हो, तो उसको थोड़ा ध्यान से ड्राइंग में दिखाना, और उसका रेनफोर्समेंट ऐसे, जैसे कि ये दिखाया गया है इस तरीके से, ये टॉप का है और ये फ्लैट बीम का बॉटम का है। रेनफोर्समेंट टॉप और बॉटम फ्लैट बीम में दोनों डायरेक्शन में आएगा, ऐसा नहीं खाली टॉप में आप डाल के छोड़ दोगे या बॉटम में डाल के छोड़ दोगे, टॉप में भी आएगा बॉटम में भी। यहाँ लिखा है ना 3/12 ऑल थ्रू, टॉप में 3/12 ऑल थ्रू, और यहाँ पे बॉटम में भी 3/12 ऑल थ्रू चलेगा सरिया। अब इसी तरीके से ये है हमारा, क्या बोलते हैं वो, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी फ्लैट बीम दी है, फर्स्ट में भी और इस वाले तीन तीन के तीनों फ्लोर पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी हिडन बीम प्रोवाइड करी है। हाँ, प्लिंथ के अंदर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि वो प्लिंथ लेवल पे आएगी, तो मेरे को टाई करने के लिए बीम चाहिए, वो दिखती तो है नहीं, तो वहां पे मैंने नॉर्मल बीम ली है, जो मेरी बीम डेप्थ नॉर्मल चल रही है 230/300 की। तो आप जब भी इसको डिजाइन करो हैं, और आर्किटेक्ट बोलता है कहीं पे फ्लैट बीम चाहिए, या क्लाइंट बोलता है, तो आप दे सकते हो, बट ज्यादा बड़ा स्पैन नहीं आना चाहिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो उससे, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।